तो ये आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम भेज दिया गया है सभी को ग्रुप में। अब इसको हम कहाँ पर बनाएंगे? विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो 2022 या मिनिमम वर्जन 2010 पर भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सभी प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम को हम एक ही प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, हर बार हम नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमें सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहता है कि कौन से लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो हम लोग विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फिर कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आपको बनाना है? विंडोज़, आईओएस, एंड्रॉयड, लिनक्स, सभी टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडोज सेलेक्ट कर रहा हूँ। विंडोज में भी कंसोल एप्लीकेशन या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। देखो, कंसोल मतलब रन करेंगे प्रोग्राम्स को तो ब्लैक स्क्रीन में जो आता है, जैसे सी का एप्लीकेशन, सी का प्रोग्राम हम बनाते थे, वो कंसोल एप्लीकेशन था। रन करने पर ब्लैक स्क्रीन आता है। और एक होता है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ये होता है जीयूआई एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। देन नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं माई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। चलो, प्रोग्राम्स, चलो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स मैंने रख लिया। कहाँ सेव कर रहा हूँ? BA BCom प्रोजेक्ट फोल्डर में। ठीक है, तो नेक्स्ट, और फिर क्रिएट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट सेट हो रहा है, मतलब जो टेम्पलेट हैं, जो बने बनाए, जो फ्रेमवर्क है, ऑटो जनरेटेड कोड रहते हैं, वो लोड हो रहे हैं। जैसे अगर दूसरे लैंग्वेज में हम कोड लिखने जाएंगे तो हमें स्क्रैच से हमें बनाना पड़ता है, विंडोज डिजाइन करना रहता है, फॉर्म बनाना रहता है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। और विजुअल स्टूडियो में क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमें बना करके दे देता है कुछ टेम्पलेट्स को। अभी तो ये कंसोल एप्लीकेशन है, फर्स्ट प्रोग्राम को हमें यही बनाना है। ठीक है, तो जैसे सी लैंग्वेज में जो मेन प्रोग्राम रहता था, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वैसे इसमें सब मेन रहता है, यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं। कमेंट हमारा प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम अमाउंट 3 नंबर इसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो आपका अपना नाम लिखना है यहाँ पर, यूर नेम। ठीक है, और आज का डेट लिख देंगे आप 27, जिस भी डेट को आप बना रहे हैं। ठीक है, ये कंपलसरी, ये कमेंट है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है? फाइंड मैक्सिमम अमाउंट 3 इनपुट नंबर। तो 3 नंबर इनपुट लेना है, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको क्या करना है? प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेरिएबल लूंगा, 3 वेरिएबल। तो वेरिएबल लेने के लिए डिम कीवर्ड का यूज करते हैं। डायमेंशन a, b, c एज इंटीजर। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पर। और फिर फर्स्ट वेरिएबल में इनपुट लेंगे। चलिए ठीक, फर्स्ट वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे? कंसोल डॉट राइट। ठीक है, राइट या राइट लाइन। ठीक, एंटर। राइट लाइन लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, स्लैश एन लग जाता है लास्ट में। एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर ए में एंटर करेंगे। ठीक है, सेमी कॉलन तो नहीं देते इसमें। फिर क्या रहेगा? अब उसको जैसे सी में प्रिंट ऐप लिखते थे, स्कैन ऐप के लिए इसमें क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू कंसोल
डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो रीड लाइन करेंगे तो ए में आ जाएगा वैल्यू। फिर अगेन ए में आ जाएगा, जो भी हम इनपुट देंगे वो ए में स्टोर हो जाएगा। देन अगेन इसी को बी के लिए करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर सेकेंड नंबर बी। ठीक है, तो बी में स्टोर करेंगे हम यहाँ पर ऐसे। फिर एंटर थर्ड नंबर सी, तो यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे सी में। ठीक है, थर्ड नंबर। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है ये कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे बड़ा कौन है, एक दूसरे को कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों में सबसे बड़ा कौन है, मैक्सिमम कौन है, तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स इफ का यूज करेंगे। तो यदि ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑल्सो, एंड या एंड ऑल्सो ए इज ग्रेटर देन सी, देन अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ए हुआ। तो इसी को लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द मैक्सिमम नंबर इज ए, और ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। तो एक ही वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं तो 0, दो वेरिएबल प्रिंट करना है तो यहाँ पर इंडेक्स 1 दे देंगे ऐसे। ठीक है, तो दो वेरिएबल प्रिंट नहीं कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। कॉमा करके पहला इंडेक्स 0 होता है, सेकंड इंडेक्स 1 होता है। ठीक, अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया यहाँ पर, तो कहाँ पर जाएगा, एल्स इफ में जाएगा। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ऑल्सो ए इज ग्रेटर देन सी, ये फॉल्स हो गया, मतलब ए बड़ा नहीं है। बड़ा कौन होगा, या तो बी होगा या सी होगा, तो उसी को कंपेयर करेंगे। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो बी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्स होता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा। तो सेकेंड कंडीशन में हम चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है मीन्स द मैक्सिमम नंबर इज बी, और यहाँ पर हम बी को प्रिंट करेंगे, तो कॉमा बी। ठीक है, लेट सपोज अगर ये भी फॉल्स हो गया, तो ये अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएंगे हम लोग, एल्स पार्ट में जाएंगे। इसमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं। ये अगर फॉल्स हो गया, मतलब अगर ए बड़ा नहीं है, ए इज नॉट अ मैक्सिमम नंबर एंड बी इज नॉट अ मैक्सिमम नंबर, देन हु इज द मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम नंबर इज कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्सिमम नंबर इज सी, hence here we will print the value of c। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। देन यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, आउटपुट को होल्ड करके रखने के लिए। एक्चुअल में ये इनपुट के लिए रुका रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि आउटपुट को होल्ड करके रखा है। ठीक है, जैसे सी में गेट सी एच लिखते थे। तो चलो उसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पर देखो, ये फाइल में तो बेसिक आपको मिल जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, एडिट में कॉपी कट पेस्ट के ऑप्शन आते हैं। व्यू में अगर कोई आपको विंडो या डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा है, कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से ओपन करेंगे। रन करने के लिए डिबग और स्टार्ट डिबगिंग या शॉर्टकट की क्या है, F5। चलो, तो ये रन हो रहा है, आउटपुट विंडो में दिख रहा है स्कीपिंग स्पीड डॉट डीएलएल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। देखो आउटपुट आ रहा है।
थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए अभी कौन से लाइन पर है ये, मेन फंक्शन से रन होने स्टार्ट हुआ, ए बी सी 3 वेरिएबल क्रिएट हुआ यहाँ पर। उसके बाद क्या आया, एंटर फर्स्ट नंबर। तो एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है, ए की वैल्यू मैं एंटर करता हूँ सपोज 40। तो ये जो 40 मैंने एंटर किया कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये जो 40 कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 40, एंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर मैंने लिखा सपोज 50। ठीक है, तो ये 50 कहाँ चला जाएगा, बी में चला जाएगा, एंटर। फिर यहाँ पर आ गया एंटर थर्ड नंबर, सी की वैल्यू एंटर किया मैंने सपोज 30। ठीक है, तो रीड लाइन के थ्रू वो जो वैल्यू 30 एंटर किया है कहाँ चले गया, सी में चला गया। अब उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पर रखिए इफ कंडीशन में, ये जो आप देख रहे हैं इफ कंडीशन में रखेंगे जब वैल्यू को, तो ए की वैल्यू कितना है 40 है, बी की वैल्यू कितना है 50। 40 इज ग्रेटर देन 50, तो कंडीशन ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 40 बड़ा है 50 से तो फॉल्स है, तो राइट साइड में नहीं जाएगा ये एंड ऑल्सो में। ठीक है, राइट साइड में नहीं जाता है क्योंकि एंड मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, तो पहला ही फॉल्स हो गया तो राइट को चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स। तो नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे चेक करने के लिए, b इज ग्रेटर देन c कंडीशन, तो b की वैल्यू क्या है 50 है और c की वैल्यू क्या है 30। b इज ग्रेटर देन 30, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर इज b, और b की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक, आ गया आउटपुट। ओके, अब इसको मुझे एक फाइल बनाना है जैसे कि हमें सबमिट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड फाइल बनाऊंगा। ठीक, इसको मुझे वर्ड फाइल में रखने हैं। ये हमारा वर्ड फाइल हो गया। थोड़ा सा डिजाइनिंग दे देते हैं, लेआउट डिजाइन। ठीक, प्रोग्राम 1 प्रैक्टिकल नंबर 1 क्या है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम अमाउंट 3 इनपुट नंबर। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा आपका सोर्स कोड या कोड विंडो जिसको कहेंगे, कोड विंडो रहेगा। कोड को यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, कोड को स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बटन रहता है कीबोर्ड में, इंसर्ट और डिलीट बटन के ऊपर है प्रिंट स्क्रीन, तो उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर वर्ड में जाना है और यहाँ पर कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपका आ गया यहाँ पर। अब इसको मुझे क्रॉप कर लेना है, जो हमारा कोड है उसको बस रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा कोड है ऐसे। ठीक है, इसको इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, आउटपुट विंडो रहेगा। आउटपुट विंडो रन करने पर हमें क्या मिला था, तो रन करने पर आउटपुट ये आया था। इसको भी मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, प्रिंट स्क्रीन, देन यहाँ पर कंट्रोल वी, हो गया स्क्रीनशॉट, उसको भी क्रॉप कर लेंगे ऐसे। चलिए, हो गया, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 2 बनाएंगे। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, और कहाँ पर अपने फोल्डर में सेव करेंगे, डी ड्राइव, बीकॉन, और ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया, यूर नेम।